हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंजय सर में। आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 10th का एक और नया टॉपिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मीन। और मीन सभी बच्चे जानते हैं, 6, 7, 8 में भी पढ़ के आए होंगे मीन। तो सिंपल है, वही मीन है, बस थोड़ा सा क्या हो गया है कि स्टैंडर्ड इसका थोड़ा बढ़ गया है। मीन का सबसे पहला टाइप देखो, मीन कुछ नंबर्स के मीन निकाले जाते हैं। जैसे अगर आपको दो नंबर गिवन है ए और बी, इनका मीन निकालना है तो आप क्या करते हैं, सिंपल सा इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर दो नंबर कोई हैं और उनका मीन निकालना है आपको, तो उसमें क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर मान लो नंबर 3 है, नंबर ए बी सी है, तो इनका मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। सिंपल, वो जो एवरेज निकालते थे वही मेथड है, उसको और आगे बढ़ा दिया गया है। तो देखो इसमें सबसे पहले दो मेथड जो है वो है, एक तो है डायरेक्ट मेथड और सेकंड है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। अब इन दोनों मेथड्स का हम लोग यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना है, किस तरह से एज्यूम्ड मीन से निकालना है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की जब हम बात करेंगे तो देखो इसमें डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग। डायरेक्ट मेथड में सिंपल है, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। देखो जैसे डायरेक्ट मेथड में मीन निकालना है आपको, सपोज दैट आपके पास अगर इस तरह की एक टेबल गिवन है, आपको मीन निकालने के लिए इस तरह की टेबल मिलेगी एक, उस टेबल में इस तरह के कुछ नंबर्स लिखे होंगे। सिंपल, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है बच्चों, ध्यान से समझना। और ये आएगा निश्चित, ठीक है ना। यहां पर कुछ टर्म्स दी होंगी जिनको हम एक्स बोलेंगे, एक्स आई से भी डिनोट करेंगे। और यहाँ पे कुछ उनकी फ्रीक्वेंसी दी होंगी कि वो टर्म्स कितनी बार आई है। जैसे मान लो यहाँ पे टर्म्स दी है 2, 4, 6 एंड 8। अब यहाँ पे देखो 2 आया है, सपोज दैट 2 टाइम्स, 4 आया है 5 टाइम्स, 6 आया है 3 टाइम्स, ठीक है ना। एक कम कर लो इसमें, है ना, यहाँ पे कम कर लो। ये मान लो आया है 3 टाइम्स और ये आया है 4 टाइम्स। इस तरह से ये कोई एक टेबल आपके पास गिवन है। इसका रॉ डाटा जो होगा वो इस तरह से होगा, जैसे 2, 2, ठीक है ना, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 8, 8 एंड 8। ये है, ये डाटा है। इसको हमने टेबल के फॉर्म में कर दिया। 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 4 कितनी टाइम आया, 3 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। 6 3 टाइम्स आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। 8 4 टाइम्स आया, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। इसको हमने टेबल के फॉर्म में लिख दिया। अब अगर बच्चों इसका हम अगर मीन निकालते तो कैसे निकालते हैं, इन सभी नंबर्स को ऐड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। इन सबको ऐड करके 12 से डिवाइड कर देते तो मीन आ जाता। वही काम हमें यहां करना है। अब देखो कैसे करेंगे हम। यहां पर एक बहुत सिंपल सी टेबल बनाते हैं। ये टेबल आप लोगों ने बनाई होगी, बहुत सिंपल टेबल है, बहुत ही सिंपल। ये मीन जो है बहुत सिंपल होता है। ये कब करना है ऐसा, जब आपके पास केवल टर्म्स और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तभी ये टेबल इस तरह से बनेगी। हर बार में थोड़ा टेबल चेंज हो जाएगी। यहां पे आप लिखेंगे एक्स आई, यहां पे लिखेंगे एफ आई और यहां पे लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। ये आई क्या चीज है, आई जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स कहलाती है। ये 1 से लेकर के और n तक जाएंगी। कहां तक, 1 से लेकर के n तक, यानी कुछ भी हो सकती है, कई टर्म्स हो सकती है। 1 से स्टार्ट होगी और चलती चली जाएंगी, तो आई नंबर है। अब देखो यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे 2, 4, 6 एंड 8, इस तरह की टर्म्स आ गई आपकी। अब इसकी 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे हम। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, 8 4 जा 32। अब बच्चों इनका सम कर देंगे यहाँ पे, इनका यहाँ पे हमें सम करना है। अब सम को लो, सम जो होगा उसको हम लिखेंगे सिग्मा।
ये सिग्मा का साइन है, इस तरह से सिग्मा एफ आई एक्स आई, यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सबको ऐड करेंगे। करिए आप लोग जल्दी फटाफट ऐड। 66 आया यहाँ पे, है ना? करो ऐड, 4 2 6 आया। और ये जो एफ है यानी फ्रीक्वेंसी है, इनका भी सम करेंगे, इसको सिग्मा एफ आई बोलेंगे, क्योंकि एफ आई का सम सिग्मा एफ आई हो गया। इन सबको ऐड करो तो ये आया बच्चों 12। अब देखो सिंपल सा मीन का फॉर्मूला होता है जिसको डायरेक्ट मीन बोलते हैं। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी कहते हैं, डायरेक्ट मेथड जो होता है वो ये उसका फॉर्मूला ये है। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है जो 66 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 12 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले 3 से कट कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 से ये 4, फिर 2 से हो जाएगा 11, 2 से ये हो जाएगा 2 और इससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.5। समझ में आया ना? ये इसका मीन निकल आया। तो सबसे पहले सिंपल मीन निकालना, जो 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरह का मीन पूछा जाएगा, ऐसे आपको निकालना है। अब इसमें ही अगर मान लो क्लास इंटरवल हो, क्लास इंटरवल क्या चीज होती है, चलो देखो समझते हैं। देखो बच्चों, एक ये टेबल गिवन है, क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20 अप टू 50 तक। ये फ्रीक्वेंसी है, इसको एफ आई बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी है 6 4 5 3 2, यहां तक कि इस वाले ग्रुप की इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, ये दी है। इससे आपको फाइंड मीन, इससे आपको निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए देखो इसमें जब भी क्लास इंटरवल दिया हो तो फॉर्मूला डायरेक्ट वाला लगाते हैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो देखो सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं हम लोग, कितने हैं 50 तक है, तो 0 to 10 है एक, 10 to 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है एंड 40 से 50 है। ये क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी 0 to 10 वाली है 6, 0 to 10 वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 6 है, 20 वाली है बच्चों 4, फिर है 5, फिर है 3 और फिर है 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है ना? अब एक टर्म आती है एक्स आई, ये कहां से आता है? देखो ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल की इस वाले पॉइंट को बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो जो एक्स आई निकलेगा वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 0 और 10 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का हाफ 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? ये एक्स आई जो है आपका, एक्स आई आ जाएगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ठीक है ना? अब इसमें ऐड करो लोअर लिमिट अपर लिमिट, 30 हो गया, 30 का 2 से डिवाइड करो तो 15 हो गया। ऐसे ही इसमें 50 हो गया, 2 से डिवाइड करो तो 25। अब देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस है, तो अगला वाला ऑब्वियसली 35 होगा और इसके बाद वाला लास्ट 45 होगा। समझ में आया? इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इतना आ जाएगा। अब क्या है, अब इनका मल्टीप्लीकेशन यहां पे लिखना है। 5 6 जा 30, 15 4 जा 60, 25 5 जा 125, 35 3 जा 105, 45 2 जा 90। इनका सम बच्चों यहां पे आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, और ये एफ आई जो है इसका सम आ जाएगा सिग्मा एफ आई। इनको ऐड करो, ये आ जाता है 20, इसको ऐड करो, ऐड सिंपल है बिल्कुल। ये आया बच्चों 410। अब इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद, ये सिंपल है बिल्कुल, टेबल बहुत ही सिंपल है। इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद अब आप मीन निकालेंगे, तो मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है 410 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आया बच्चों 20, कट कर दो सिंपल, 2 2 जा 20.5 इज द मीन ऑफ दिस डाटा।
समझ में आया? सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज आपकी 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी न्यू बुक का। इसमें इस तरह की क्लास इंटरवल्स गिवन है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा एक चार्ट बनाना है, टेबल बनाना है, जिसमें क्लास इंटरवल XI, FI और FIXI 1 2 3 4 कॉलम होंगे, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है, इस तरह से टेबल अब बनाना। अब ये जो क्लास इंटरवल है ये यहां लिखना है आपको, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। ये आपने यहाँ पर ये क्लास इंटरवल्स लिख दिए। अब आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है, फ्रीक्वेंसी ये वाली है, इन्हीं के सामने लिखना है। 0 to 2 के ठीक सामने वाली 1 है तो ये 1 लिख देना है। यहाँ पर फिर 2 है, क्रम से लिखते चले जाइए। फिर ये 1 है, फिर ये 5 है, फिर ये 6 है, फिर ये 2 है और फिर ये 3 है। देखो, जब आप टेबल बनाएंगे तो इस तरह की भी कॉलम आप बना लीजिए, जिससे आपको बिल्कुल फिक्स सारी उसमें चीजें आए, ठीक है ना। मैं नहीं बना रहा हूं, आपको बनाना है इस तरह की ये टेबल, बनाते रहिए। उसमें छोटा क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा एनसीईआरटी के। अब XI निकालना। देखो बच्चों, इन दोनों को मैंने बताया था, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो XI निकल आता है। तो 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो XI इसका हो गया 1। इनको ऐड करेंगे 4 to 6, 6 का हाफ करेंगे तो कितना हो गया 3, तो ये 3 आ गया। इसमें करेंगे तो ये 4 और 6 कितना हो 10, 10 का हाफ करेंगे तो आ गया 5। देखो अब यहाँ पे 3 निकाल करके इनमें डिफरेंस देखो, 2 2 का आ गया, तो इसमें 2 ऐड कर दो तो ये 7, इसमें 2 ऐड कर दो तो ये 9, इसमें 2 ऐड कर दो तो 11, इसमें 2 ऐड कर दो तो ये 13। सिंपल है। अब बस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35। सामने लिखना है ये ऐसे लाइन बना दे रहा हूं जिससे आपको ये पता चले कि कौन किसके साथ था, ठीक है ना। और ये इसके साथ में है, ये इसके साथ में, ये माइनस नहीं है भाई, ये माइनस समझ लो, ठीक है ना। ये इसके साथ में है, ये इसके साथ में है। अब ये आ जाएगा, देखो 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39, ठीक है ना। अब इनको ऐड कर लो तो ये सिग्मा FIXI आ गया। इनको ऐड कर लो तो ये सिग्मा FI आया। करो जरा, ये 20 आया बच्चों। इसको ऐड करो जरा फुर्ती में। ये आया बच्चों 162, ठीक है ना। ये 162 आया और ये 20 आया। अब आपको मीन निकालना, ये टेबल कंप्लीट करना मैंने बता दी है। अब आपको मीन निकालना है, तो मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा FIXI अपॉन सिग्मा FI। ये कैलकुलेशन बहुत ही छोटा होता है बच्चों। सिग्मा FIXI की वैल्यू 162 और अपॉन सिग्मा FI की वैल्यू है 20 से आप डिवाइड करेंगे डायरेक्ट इसमें, तो पहले तो 16.2/2 आ जाएगा जी, 0 से कर दिए डिवाइड। अब 2 से कर दो, 2 8 और 2 1 8.1 इज द मीडियन ऑफ दिस डाटा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।